और शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, हम आज आपको गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत कथा, इसे पढ़ने और सुनने से मिलता है महापुण्य। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। जब यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा के बाद उसकी कथा को पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गाय का दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब भी पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का पाठ या श्रवण करते हैं। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए हम आपको यह गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक देवता ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति देव का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी राज्य का राजा था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। इस समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वामंग में जगदम्बा का विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देव लोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तूने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तन्वेषी हैं और सनत सनंदन सनत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर से भक्त इनमें तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अतः तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं साथ देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भगवानी ने चित्ररथ को साथ दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राकेश होने को प्राप्त हुआ गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वह अभिवृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से तुम यह गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबली दैत्य व विजय प्राप्त कर सके। गुरुदेव के वचनों
को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वृत्तासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सभी सुखी होकर बोले बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती